करने वाले हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो आइए देखते हैं मेमोरेंडम होता है क्या। एक मेन डॉक्यूमेंट होता है कंपनी के जिसके अंदर मेंशन होता है ऑब्जेक्टिव, कंपनी का ऑब्जेक्टिव मेंशन होता है कि वे किस चीज़ को लेके किस ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर्म की गई है। ठीक है, यदि कोई भी कंपनी बियॉन्ड्स द मेमोरेंडम किसी भी ट्रांजैक्शन में एंटर होती है तो वह वॉइड होगी ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। इट इज़ द चार्टर ऑफ ए कंपनी एंड इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन रिलेशन टू ए कंपनी। एक मैन डॉक्यूमेंट, मैन और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का। ठीक है, इट डिफाइंस इट, जो कि डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड द स्कोप ऑफ इट्स पावर, जो कि कंपनी के स्कोप को डिफाइन करता है और वह क्यों फॉर्म हो की गई है वो डिफाइन करता है। इट कंटेन इट्स ऑब्जेक्टिव फॉर विच इट इज़ फॉर्म। और मेमोरेंडम में मेंशन होता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी कि वह किस ऑब्जेक्टिव को लेकर फॉर्म की गई है एंड आइडेंटिफाई द स्कोप बियॉन्ड विच इन एक्शन कांट गो। और जो कि मेमोरेंडम में मेंशन किया गया है ऑब्जेक्टिव, उसके बियॉन्ड जाके किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए एंटर नहीं कर सकती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं XYZ लिमिटेड है जो कि फर्नीचर में डील करती है। अब वो कल को इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में किसी इलेक्ट्रिसिटी को लेकर किसी भी ट्रांजैक्शन में एंटर करती है तो वो वॉइड होगी। ठीक है, क्या कह रहा है, मेमोरेंडम इज द पब्लिक डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 399। सेक्शन 399 के अंदर मेमोरेंडम जो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी प्रिज्यूम्ड टू हैव द नॉलेज ऑफ द मेमोरेंडम एंड इट्स कंटेंट। कोई भी पर्सन जो कि कंपनी के साथ डील कर रहा है, मान के चलेंगे कि उसे परफेक्ट नॉलेज है, कंप्लीट नॉलेज है मेमोरेंडम की एंड और जो कि उसके अंदर मेंशन है मेमोरेंडम में। द शेयर होल्डर मस्ट अवेयर फॉर विच हिज मनी इज बीइंग यूज्ड एंड वॉट रिस्क ही इज टेकिंग। शेयर होल्डर जो है कि अवेयर होना चाहिए पर पूरी तरीके से कि वह कहाँ पे अपनी मनी को इन्वेस्ट कर रहा है और क्या रिस्क लेने जा रहा है। ये कंपनी कांट गो बियॉन्ड इट्स मेमोरेंडम। कोई भी कंपनी अपने मेमोरेंडम के बियॉन्ड नहीं जा सकती। एंड एनी एग्रीमेंट विच इज़ बियॉन्ड द मेमोरेंडम, यदि कोई एग्रीमेंट बियॉन्ड द मेमोरेंडम है तो वह वॉइड होगा। ठीक, अब इसके अंदर कंटेंट क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला आता है नेम क्लोज। नेम क्लोज में क्या होता है, कंपनी का नेम मेंशन होता है कि वह पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है या वन पर्सन कंपनी है। ठीक है, तो सबसे पहले होता है नेम क्लोज। देखिए, द नेम ऑफ पब्लिक कंपनी मस्ट एंड वर्ड द लिमिटेड। आपको पता होगा जो भी पब्लिक कंपनी होती है उनका वर्ड के एंड में क्या लिखा होता है कि लिमिटेड। ठीक, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी द नेम मस्ट एंड द प्राइवेट लिमिटेड। ठीक, एंड गवर्नमेंट कंपनी मस्ट आल्सो। प्राइवेट लिमिटेड से होता है विद द वर्ड, बट वन पर्सन कंपनी के केस में क्या होता है कि OPC प्राइवेट लिमिटेड वर्ड मेंशन होता है। ठीक है, इन सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी के केस में क्या होता है कि कोई से भी वर्ड मेंशन नहीं होती, पब्लिक या प्राइवेट लिमिटेड, इनके अलग ही वर्ड मेंशन होते हैं। क्यों? क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी जो होती है वो चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव में डील करती है। तो जैसे कि फाउंडेशन, फोरम, एसोसिएशन एक्सेट्रा, इस टाइप के वर्ड्स मेंशन होते हैं। ठीक है, इन कंपनी के आगे। सेकंड आता है कि रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज। इट कंटेन द स्टेट इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड। जहाँ पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है वो मेंशन होगा मेमोरेंडम में। ठीक, सब सेकंड थर्ड आता है कि ऑब्जेक्टिव क्लोज क्या है। दिस क्लोज कंटेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। ठीक, इज परपोज टू बी इनकॉर्पोरेटेड और एनी अदर मैटर आइडेंटिकल देयर टू। जिस ऑब्जेक्टिव के लिए वो इनकॉर्पोरेट की गई है, जिस पर्पज़ के लिए इनकॉर्पोरेट की गई है, वो मेमोरेंडम में मेंशन होगा। ठीक है, D4 देखिए क्या कह रहा है, लाइबिलिटी क्लोज। लाइबिलिटी क्लोज मतलब मेमोरेंडम में क्लियरली मेंशन होगा कि कंपनी जो है लिमिटेड बाय शेयर है, लिमिटेड बाय गारंटी है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, लिमिटेड लाइबिलिटी है मेंबर्स की। ठीक है, तो लाइबिलिटी क्लोज भी क्लियरली मेंशन होता है। ये देखिए कैपिटल क्लोज। कैपिटल क्लोज क्या होता है, दिस क्लोज कंटेन द ऑथराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी की ऑथराइज कैपिटल कितनी है। ठीक है, ऑथराइज कैपिटल जो भी है वो मेमोरेंडम में मेंशन होगी। एंड द नंबर ऑफ शेयर, क्योंकि कितने नंबर ऑफ शेयर हैं और कितने उन्होंने इशू करे हैं। ठीक है, सब मेमोरेंडम में मेंशन होता है। ईच सब्सक्राइबर विल हैव टू टेक द इंडिकेट द अपोजिट इट्स नेम। ठीक है, उनके नेम के साथ वहाँ पे मेंशन होता है। एफ क्या कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन क्लोज या एसोसिएशन क्लोज। एवरी सब्सक्राइबर सेल टेक, एक सेकंड का देखिए, every subscriber shall take at least one share and shall write against his name the number of share taken by him। वहाँ पे सब्सक्रिप्शन क्लोज की किसने किस शेयर को सब्सक्राइब किया हुआ है वहाँ पे क्लियरली मेंशन होता है मेमोरेंडम में कि कितने शेयर वहाँ पे सब्सक्राइब हो चुके हैं। ठीक, अब क्या होता है कि इन केस ऑफ ओपीसी के केस में क्या होता है, मेमोरेंडम एक अलग ही होता है। मेमोरेंडम वहाँ पे क्या शो करता है कि नॉमिनी क्लोज है।
ठीक है। इन केस ऑफ ओपीसी मेमोरेंडम कंटेन द अनोदर क्लोज विच इज नोन एज नॉमिनी क्लोज। कि नॉमिनी कौन होता है, हमने बात की थी 1% कंपनी, आपकी समझ में आ जाएगा। आप इससे पहले वाला लेक्चर जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक। एंड इट्स कंटेन द नेम ऑफ ए पर्सन हु इज़ द इवेंट ऑफ डेथ और इनकैपेसिटी टू बिकम ए मेंबर ऑफ द कंपनी, ठीक है। ठीक। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि माइनर कांट सिग्नेचर टू द मेमोरेंडम, माइनर जो है साइन नहीं कर सकता मेमोरेंडम पे, ठीक। एंड ही इनकम्पिटेंट टू ए कॉन्ट्रैक्ट, और इनकम्पिटेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट टू किसी भी द गार्जियंस ऑफ ए माइनर हु सब्सक्राइब द मेमोरेंडम ऑन हिज बिहाफ, ठीक है। वह क्या गार्जियंस के जो माइनर है उसके गार्जियन जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं मेमोरेंडम को माइनर के बिहाफ पे, ठीक है। तो क्या माना जाएगा कि पर्सनल डीम टू हैव सब्सक्राइब्ड इन हिज पर्सनल एक्टिविटी, तो मान लिया जाएगा कि माइनर ने सब्सक्राइब करा यदि उसके गार्जियंस माइनर के बिहाफ पे मेमोरेंडम पे साइन करते हैं तो, ठीक। द मेमोरेंडम मस्ट बी प्रिंटेड, मेमोरेंडम जो है प्रिंटेड होना चाहिए, ये नहीं कि उठा के लिख के दे दिया, नहीं। मेमोरेंडम मस्ट बी प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए, ठीक। एंड डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ, पैराग्राफ के फॉर्म में होना चाहिए, नंबर्स, ठीक। एंड साइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखिए, एटलीस्ट साइन बाय एटलीस्ट 7 पीपल इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी के केस में एटलीस्ट 7 पर्सन के साइन होने ही होने चाहिए मेमोरेंडम पे, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 2 पीपल इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी के केस में 2 पर्सन होने ही होने चाहिए, एंड 1 पर्सन इन केस ऑफ ओपीसी, ठीक है। ओपीसी के केस में कौन करेगा मेमोरेंडम पे साइन, ओनली 1 पर्सन करेगा। प्राइवेट के केस में मिनिमम क्या 2 पीपल करेंगे, लेकिन पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 के साइन होने ही होने चाहिए, 7 पीपल के, ठीक। क्योंकि क्या होता है कि पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 पीपल होते हैं, प्राइवेट में मिनिमम 2, और 1 पर्सन कंपनी में मिनिमम 1, मैक्सिमम भी 1, तो इसलिए, ठीक है। आई होप कि गाइस आपको समझ में आया होगा।